टीए टेंडो एक्लिस टियर, आखिर ये क्या होता है? दोस्तों, टेंडो एक्लिस टियर का मतलब ये है कि जो हमारी एडी होती है उसमें जो काफ की मसल होती है वो टेंडो एक्लिस टेंडन में कन्वर्ट होती है और कैल्केनियम में जाके जुड़ती है। कई बार लॉन्ग टर्म डीजनरेशन के कारण धीरे धीरे बीमारी बढ़ती रहती है या फिर एकदम से चोट लगने के कारण ये डैमेज हो सकता है। तो जो हमारी काफ मसल है जहाँ कैल्केनियम में जुड़ रही है वो टेंडन वहाँ से उखड़ जाता है, इसको बोलते हैं टेंडो एक्लिस टियर। कई बार बिना उखड़े भी उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंडिनाइटिस हो जाती है, उसमें डीजनरेशन आता है टेंडो एक्लिस में, पीछे हड्डी भी उग सकती है आपके कैल्केनियम में। इस कंडीशन में आपके एडी के पीछे बहुत तेज़ दर्द होता है, अगर वो पूरा टूट गया है तो आपकी एडी चलना भी बंद हो जाती है। जब आप एमआरआई कराते हैं तो आपको टेंडन के अंदर टियर दिखाई दे सकता है, टेंडन में कैल्सिफिकेशन दिखाई दे सकता है, साथ में एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन भी दिखाई दे सकता है। अगर आपका टेंडन कैल्केनियम से पूरा उखड़ गया है, मेजॉरिटी पार्ट उखड़ गया है, तो दोस्तों उसका रिपेयर करना ज़रूरी होता है। जनरली कन्वेंशनल तरीके से जब हम रिपेयर करते हैं टेंडो एक्लिस का, इसके अंदर सूचर एंकर से आपके टेंडो एक्लिस को रिपेयर कर दिया जाता है, पर रिपेयर के बाद 2 महीने तक प्लास्टर लगाना पड़ता है। 2 महीने के बाद जब प्लास्टर आते हैं तो धीरे धीरे रिहेबिलिटेशन चालू होता है। तो बैक टू नॉर्मल आने में दोस्तों कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। 2 महीने तक तो प्लास्टर ही है आपको। ये ऑपरेशन अगर हम इंटरनल ब्रेस से करें, जिसका नाम है स्पीड ब्रिज रिपेयर, इसके अंदर दोस्तों हम टेंडो एक्लिस को पूरा कैल्केनियम से नॉटलेस तरीके से रिपेयर करते हैं। रिपेयर के अंदर हम 4 बायो कंपोजिट एंकर का यूज़ करते हैं स्पीड ब्रिज टेक्निक से। फाइबर टेप का यूज़ होता है, ना कि वायर्स का यूज़ होता है। फाइबर टेप का जो होल्ड होता है टेंडन में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। साथ में ही इसके अंदर डबल रो रिपेयर होता है। डबल रो रिपेयर का मतलब है कि स्टेपलर के जैसे रिपेयर किया जाता है। इसका ये मतलब रहता है जैसे सपोज ये टेंडन है और टेंडन हमें यहाँ चिपकाना है। सिंगल रो रिपेयर में हम एंकर डालेंगे और जो उससे धागे निकलेंगे हम उसे टेंडन चिपका देंगे, तो ये सिंगल रो रिपेयर है। डबल रो रिपेयर में दोस्तों मैं 2 एंकर यहाँ डालूंगा, जो इससे जो टेप निकलेगी उसको हम टिश्यू में से निकालेंगे, उस टेप को दूसरे एंकर में डाल के उससे आगे लगाया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि इतना बड़ा हम टेंडन चिपकाएंगे। अब इसका बोन टू टेंडन सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। ये एक स्टेपलर की तरह रहता है और ऊपर टेप लगी हुई रहती है। इसका फिक्सेशन दोस्तों सिंगल रो रिपेयर से बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, क्योंकि ये नॉटलेस रिपेयर है, इसमें कोई गांठ नहीं लगी होती, तो चमड़ी पे चुभने के चांसेस नहीं होते। जनरली टेंडो एक्लिस में जो गांठ लगाएंगे तो चमड़ी पे चुभ सकती है। सो नॉटलेस स्पीड ब्रिज रिपेयर के ये फ़ायदे हैं टेंडो एक्लिस के अंदर कि एक, उसका फिक्सेशन बहुत ज़्यादा सुपीरियर होता है सिंगल रो रिपेयर से, उसमें किसी भी तरह की गांठ नहीं लगाई जाती तो चुभती नहीं है। इसी कारण इसमें टेप यूज़ की जाती है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन को और हमारे टेंडन को पकड़ती है। प्लास्टर की ज़रूरत सिर्फ 15 दिन के लिए पड़ती है। तो जहाँ 2 महीने प्लास्टर लगाने पड़ते हैं, वहाँ पर इस कंडीशन में सिर्फ 15 दिन तक प्लास्टर लगाते हैं, जब तक कि आपका जो वुंड है वो पूरा हील नहीं हो जाए। 15 दिन के बाद प्लास्टर हटा देते हैं और धीरे धीरे नॉर्मल एक्टिविटीज़ चालू होती है। इसमें बैक टू रनिंग दोस्तों लगभग 3 मंथ्स में आती है, जो कि 6 to 9 मंथ्स में आती है कन्वेंशनल टेक्निक। अगर आपकी एमआरआई में टेंडो एक्लिस या एक्लिस टेंडन की कोई भी प्रॉब्लम लिखी हुई है या हेडलंग डिफॉर्मिटी लिखी हुई है जिसमें कि पीछे बोन बढ़ गई है, जो एडी है उसके पीछे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए और उस एमआरआई को डिटेल में स्टडी करने के बाद मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा